Yes, starting the next part and next important topic, that is hydrostatic paradox. Okay, नाम में क्या रखा है वो लास्ट में देखते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है. बेसिकली हमने यहाँ पे तीन अलग अलग शेप के कंटेनर्स लिए, बराबर है. सपोज यहाँ पे प्रेशर लग रहा है एट द बॉटम P1, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P2 और यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर कितना लग रहा है बच्चों, P3. सो हु विल बी मोर एंड हु विल बी लेस. सभी दिमाग में ये आएगा, यहाँ पे ज़्यादा पानी है, बराबर है बच्चों, क्लियर है, और इसका एरिया ऐसा कम दिख रहा है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा. ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा बिकॉज यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, क्लियर है, कुछ ऐसा लगेगा. ओके, बट एक्चुअली में क्या होता है, कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि जब तक लेवल सेम है ना तीनों का, तो यहाँ पे जो बॉटम पे प्रेशर लगेगा वो सेम ही रहने वाला है. दैट मीन्स P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का. एंड यही कंसेप्ट को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. क्लियर विद दिस? ओके, सो क्या बोला बच्चों, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स does not depends on the shape of the container, it only depends on the height of the fluid. उसके ऊपर ही डिपेंड करता है. इफ द लेवल इज सेम, हाइट का लेवल सेम रहेगा ना, तो बॉटम में प्रेशर सेम ही रखने वाला है. ठीक है, आई एक्सप्लेन यू. कंसेप्ट समझना बच्चों, पहले बेसिक क्या था आइडिया वो क्लियर किया है. अब ध्यान देना बच्चों. बेसिकली अगर हम कहेंगे कि वाटर है, पूरा वाटर ले लेते हैं. ठीक है बच्चों, सो अब वाटर क्या करेगा, इसका वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG. ओके, सो अगर हमने ये बॉटल में है, बराबर है, तो ये प्रेशर यहाँ पे भी लगा रहा है एंड ये वॉल पे भी प्रेशर लगा रहा है, इनके वर्टिकल वॉल पे इस तरीके से, यहाँ पे, बराबर है. मतलब ये यहाँ पे फोर्स डाल रहा है, मतलब ये जो लिक्विड है ये वॉल पे भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, बराबर है. और जैसे से नीचे जा रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है, ज्यादा अप्लाई करेगा बिकॉज प्रेशर बढ़ रहा है. इसलिए अगर हमने डैम्स एंड ऑल देखा रहेगा ना, तो डैम का जो बेस होता है वो ज्यादा कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्ट करते हैं. क्लियर विद दिस? ओके, उसको थोड़ा वाइड कंस्ट्रक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि नीचे ज्यादा प्रेशर लगता है, वो नीचे वाले पार्ट पे ज्यादा फोर्स लगता है. अगर हमने कार्डबोर्ड, ओके, उसको हमने ज्वाइन नहीं किया है, ऐसा बॉक्स बना और वाटर, क्लियर विद दिस, लिक्विड पोर किया, तो क्या होगा, बाहर निकलेगा ना बच्चों. ठीक है, क्योंकि उसको ज्वाइन करके रखना मांगता है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो लिक्विड नीचे भी तो फोर्स अप्लाई कर रहा है बट यहाँ भी फोर्स अप्लाई करेगा. ओके, अब न्यूटन चर्चा क्या कहते हैं कि फॉर एवरी रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मतलब अगर ये लिक्विड इसके वॉल पे ऐसे फोर्स डालेगा तो कंफर्म है ये वॉल भी लिक्विड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. ये वॉल लिक्विड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, बराबर है, सपोज, बराबर है. ओके, एंड लिक्विड हमेशा याद रखने का, लिक्विड कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है वॉल पे, परपेंडिकुलर. कैसे अप्लाई करेगा, परपेंडिकुलर. तो अगर ये इस पे ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी परपेंडिकुलर ही रहेगा ना बच्चों. ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर. क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, ये ऐसे ऐसे रहेगा बेसिकली. क्लियर है? ओके, जैसे जैसे नीचे होगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा. ओके, सेम क्या यहाँ पे होने वाला है, द सेम इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, कुछ इस तरीके से. ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो इसके हर एक, समझ रहा है, हर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए उसके सामने एक और कंपोनेंट है इन ऑपोजिट डायरेक्शन. हर एक कंपोनेंट के लिए उसके सामने और एक कंपोनेंट इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, हर एक जन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जो नेट फोर्स लग रहा है वो सिर्फ कहाँ पे लग रहा है बच्चों, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, H rho G, एंड दैट इज इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना. ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो लिक्विड है वो ये जो वॉल्स है उसके ऊपर कैसे फोर्स अप्लाई करेगा, लिक्विड एक्सर्ट कैसे करता है फोर्स, परपेंडिकुलर टू द वॉल. मतलब लिक्विड अगर वॉल पे ऐसे फोर्स डालेगा तो वॉल नॉर्मल रिएक्शन, मतलब वॉल उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. मतलब वॉल का रिएक्शन लिक्विड पे ऐसे रहेगा एट एनी पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ तो, बराबर है बच्चों. क्लियर विद दिस? ओके, ऐसे रहेगा. सिमिलरली एक उसी के सामने और एक पॉइंट लेते हैं, ये भी उस पे ऐसे ही कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा. ये समझ रहा है बच्चों, तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, दिस इज रिएक्शन ऑफ बॉल ऑन द लिक्विड. ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा with the horizontal,
मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, बराबर है बच्चों। ओके, अब इसके दो कंपोनेंट्स है, एक होगा ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये हम f कहेंगे, बराबर है बच्चों, तो इसके दो कंपोनेंट, एक बनेगा fx और एक बनेगा fy। ओके, यहाँ पे भी सेम, अगर ये f कहेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों fx और ये क्या बनेगा बच्चों fy। एनी डाउट हो भैया? तो बेसिकली देखो ना बच्चों, fx दे आर एक्टिंग, दे आर इक्वल, क्योंकि वी आर टेकिंग द सेम पॉइंट ना, तो ये f इक्वल था, तो ये fx क्योंकि दोनों का थीटा इक्वल, तो fx भी इक्वल होगा। सिंस द fx आर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये लोग एक दूसरे को क्या करने वाला है, कैंसिल करने वाला है। तो बचा क्या, fy ऊपर की तरफ है, सो दे विल ऐड। ओके, ऐसे इसका भी fi क्या होगा, ऊपर की तरफ, अगेन वो ऐड होगा। ऐसे ये पॉइंट तो सारे fi क्या होने वाले, ऐड होने वाले। ओके ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्लियर विद दिस। ओके, अब हमको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर आएगा, बिकॉज हमको लग रहा है यहाँ पे ज्यादा पानी है। ओके, सो बेसिकली अगर हम ऐसे को डायग्राम प्लॉट करेंगे, बराबर है, समझो बच्चों, तो अभी इनका शेप और इसका शेप देखो, क्या शेप अभी दोनों का सेम ही हो गया? यस सर। सो वी आर कंसर्न अबाउट दिस एडिशनल वाटर, ये एडिशनल पानी की वजह से हमको लग रहा था कि ज्यादा फोर्स लगेगा, बराबर है। तो ये एडिशनल पानी का वेट कहाँ पे काम करेगा, नीचे की तरफ। ये एडिशनल वाटर का वेट कहाँ पे काम करेगा, नीचे की तरफ। तो ये एडिशनल वाटर का वेट कहाँ पे काम कर रहा है, नीचे, जिसको Fy क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो सारे Fy का समेशन ये एडिशनल पानी का वेट जो नीचे काम कर रहा है उसको बैलेंस कर रहा है, सच दैट नीचे जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ही लग रहा है, ये लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस ही लग रहा है। बाकी ये वाले पानी को किसने बैलेंस करके रखा है, Fy ने बैलेंस करके रखा है। आपको कंसेप्ट समझा? एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रेशर सेम ही लगेगा जितना यहाँ पे लगा था। आर यू गेटिंग बच्चों? ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन बच्चों, क्या सर, कि वाटर सरफेस पे कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा? सर परपेंडिकुलर। ओके, अगर परपेंडिकुलर एक्सर्ट कर रहा है दैट मींस वाटर ये सरफेस पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट की बात करते हैं, तो वाटर इज एक्सर्टिंग फोर्स लाइक दिस ऑन द सरफेस। यस सर। तो सरफेस विल आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन वाटर। हाँ सर, ऑपोजिट रिएक्शन, बराबर है। तो सरफेस वाटर पे ऐसे एक्सर्ट करेगा परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से, हाँ या ना? तो सेम अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सरफेस वाटर पे एक्सर्ट करेगा कुछ इस तरीके से, इन दिस डायरेक्शन। क्लियर विद दिस? चलो इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको रिजॉल्व करेंगे। बोलो बोलो बच्चों, क्या होगा? ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे इसके, कौन से? एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर विद दिस? ओके ओके, इसको हम कहेंगे थीटा। अगर हमने इसको f कहा तो ये क्या बनेगा हमारा fx। ओके, और ये क्या बनेगा हमारा fy। अगेन ये क्या बनेगा हमारा fx और ये क्या बनेगा हमारा fy। यस और नो? सो दिस इज f cos थीटा, fy sin थीटा। तो ये अगेन दे विल कैंसल आउट ईच अदर सच दैट इसका fy दोनों का डायरेक्शन कहाँ पे सेम, तो fy ऐड होगा सच दैट ये पॉइंट के भी fy ऐड होंगे, तो नीचे का फोर्स बढ़ रहा है, हाँ या ना? ओके, अब अगर हम इसको कंप्लीट कर दे कुछ इस तरीके से, आर यू गेटिंग बच्चों? सो हमको क्या लग रहा था, यहाँ पे पानी की कमी थी, बराबर है बच्चों, यहाँ पे पानी ज्यादा था, तो ये एडिशनल पानी को Fy ने क्या किया, Fy वाज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसने एडिशनल पानी को बैलेंस किया, बराबर है। बट यहाँ पे इतने पानी की कमी है, ये पानी नहीं है, वैक्यूम है ना बच्चों, तो Fy क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, सच दैट ये जो पानी की कमी है वो कौन पूरी कर रहा है यहाँ पे, Fy विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ रहा है? तो सारे Fy कहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो कमी थी यहाँ पे, बराबर है ना बच्चों, यहाँ पे एडिशनल वेट ऑफ द वाटर वाज बैलेंस बाय Fy। यहाँ पे एडिशनल वेट इज मतलब यहाँ पे वाटर मतलब Fy इज प्रोवाइडिंग द एडिशनल वेट, यहाँ पे it was balancing the additional weight, यहाँ पे it is providing the additional weight such that the pressure at the bottom will be same. Cleared with this? तो यहाँ से हमको एक ही कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि the pressure at the bottom does not depends on the size of the container, ये जिसके अंदर है, it only depends on the vertical height. Cleared with this? It only depends on the vertical height. तो कैसे भी शेप्स आएंगे हमारे बुक में, कुछ हमको कभी ऐसे करके ऐसा कुछ शेप दिया रहेगा बच्चों, ठीक है, और उन्होंने कहा रहेगा कि बताओ, और फिर कुछ ऐसा शेप दिया रहेगा बच्चों, यहाँ पे भी लिक्विड इतना ही है, यहाँ पे भी लिक्विड इतना ही है, बोलो यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा, किस पे ज्यादा प्रेशर, किस पे कम प्रेशर लगेगा। एक ही चीज याद रखने का, द प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर। क्लियर विद इट? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। और ये जो पूरा कंसेप्ट था दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, यस, कॉपी।
स्टडी नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इज बैरोमीटर एंड सेकेंड इज मैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है, ध्यान देना बच्चों। बैरोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट था वो हमारे सामने परफॉर्म किया था हमारे लिए, दैट इज इनका नाम था टॉरिचेल्ली। स्पेलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम ओवर हियर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। कौन था नाम, क्या, टॉरिचेल्ली। क्लियर विद दिस? ओके। अभी क्या कहते हैं कि बैरोमीटर एक्सपेरिमेंट में क्या है, ओके पूरा एक बड़ा सा बीकर है, क्लियर है, इसके अंदर हमने वाटर लेके रखा है, जो भी एक लिक्विड लेके रखा है। बेसिकली हमने यहाँ पे एक लिक्विड लिया है जिसका नाम था मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी नहीं, मर्क्यूरी। क्लियर विद दिस? ओके। फिर अगेन हमने एक यू शेप ट्यूब जो भी था, ओके सिर्फ एक नॉर्मल ट्यूब हुआ, उसको क्या किया, पहले मर्क्यूरी के अंदर ऐसा पूरा इमर्स किया। अब उसके अंदर कौन है, मर्क्यूरी है, ठीक है। एंड वी आर पूरा इमर्स करके, क्लियर है, पूरा भर के हमने क्या किया, उसके वॉल्व मतलब जो ओपनिंग था उसको क्लोज करके रखा है। समझ रहा बच्चों? इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये ट्यूब के अंदर हमने मर्क्यूरी लिया, छोटा सा ध्यान देना, ठीक है, पूरा भर के रखा है। अब जहाँ पे ओपनिंग है उसको मैंने ऐसे क्लोज कर रखा है ताकि अभी यहाँ पे एयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है, पूरा मर्क्यूरी। अब इसको एक पूरे बड़े बीकर के अंदर इमर्स किया जिसके अंदर कौन था, मर्क्यूरी था। ऐसे लाया और ऐसे इमर्स किया, बराबर है, इमर्स करके रखा है। क्लियर है? अब क्या होगा, कंसेप्ट देखना। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली जैसे हमने इसको यहाँ पे इमर्स करेंगे, सो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने एयर नहीं रखा अंदर एयर नहीं है, ये पॉइंट याद रखने का। क्लियर विद दिस? ओके। कुछ ऐसे उल्टा इमर्स किया, उल्टा, बराबर है। तो अंदर कौन था बच्चों, मर्क्यूरी था, बराबर। अब यहाँ का प्रेशर सेम है क्या, नहीं है, ठीक है, एयर नहीं है, यहाँ का प्रेशर सेम नहीं है। क्यों? बिकॉज बेसिकली अगर देखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है इसको, बट यहाँ पे ऊपर से कोई प्रेस कर रहा है क्या, नहीं प्रेस कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है, अंदर खाली है। मर्क्यूरी थोड़ा सा भर के रखा था, ये मर्क्यूरी को निकाल दिया अभी और उसको ऐसा पकड़ के रखा, उसको प्रेस के अंदर वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया, यहाँ से यहाँ तक वैक्यूम है, मतलब इसको ये प्रेस नहीं कर रहा, बट इसको तो प्रेस कर रहा है। कौन प्रेस कर रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है ना। तो बेसिकली बैरोमीटर का काम यही है, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजर करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कंसेप्ट देखना बच्चों बैरोमीटर के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे कौन है, वैक्यूम है, बट इसके अगर यहाँ पे देखोगे, अगर हम ये पॉइंट कहेंगे ए और ये पॉइंट कहेंगे बी, नाउ द प्रेशर इज नॉट सेम। सो क्यों, आपने जो कहा था सेम लेवल सेम प्रेशर, बट बिकॉज हियर वैक्यूम इज ओवर हियर एंड हियर कौन है, एटमॉस्फेयर, उसको प्रेस कर रहा है। 200 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, हमको भी वो प्रेस करता है ना, और जिस प्रेशर से हमको प्रेस करता है दैट इज टर्म्ड एज व्हिच प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? सो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, तो कंफर्म है ये इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा। ये लिक्विड धीमे 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 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये लिक्विड कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर जाएगा, बराबर है बच्चों। ये लिक्विड कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर गया, ठीक है बेटा, इस तरीके से ऐसे ऊपर गया। नाउ द प्रेशर इससे जब लिक्विड ऊपर गया, सो मैं कह सकता हूं कि पीए का प्रेशर एंड पीबी का प्रेशर नाउ इट इज सेम। क्लियर है? नाउ पीए का प्रेशर पीबी का प्रेशर सेम है, तो पीए को कौन प्रेस कर रहा है, पीए को एक ही प्रेस कर रहा है, एटमो पी नॉट, बिकॉज ये तो सरफेस पे ना बच्चों, सरफेस की बात कर रहे हैं। नीचे रहता तो एचरोजी ऐड होता, यहाँ पे तो एचरोजी ऐड नहीं होगा। बट पीवी प्रेशर कौन है, पीवी प्रेशर क्या आएगा, पीवी पे एच कितना हाइट, रो कौन है अंदर, मर्क्यूरी, मल्टीप्लाई बाई जी ग्रेविटी। सो पी नॉट का ये वैल्यू है। कॉन्सेप्ट समझा बच्चों? क्लियर है? ओके। अब है ना 2 मिनट यहाँ पे जानते हैं ना, सर अब इतना खर्चा काय को करा रहे, यहाँ पे इतना मर्क्यूरी लेने का जरूरत है या सर, पानी से काम नहीं चलेगा, वाटर लो ना। वाई यू आर नॉट टेकिंग वाटर, यू आर टेकिंग मर्क्यूरी ना, ठीक है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मर्क्यूरी का डेंसिटी सबसे ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे जानते हैं, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट मर्क्यूरी को लेके करता हूं तो H का वैल्यू क्या आ रहा है देखना। व्हाट इज P नॉट का वैल्यू, 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। H देखना, रो का वैल्यू, रो एम का वैल्यू, यस व्हाट इज रो एम, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 है, 1.36 into 10 to the power या 13.6 10 to the power जो भी है, ठीक है, 13600 into ग्रेविटी कितना होगा 10, 9.8 लिख लो, बराबर है बच्चों। ओके, तो ये पावर 5 है, 1 2 3 चला गया, तो H का जो वैल्यू मिलेगा ना, आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर, या अगर mm में लिखना है तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी लिखना, ठीक है बच्चों। बट वहीं पे अगर सर वाटर लेंगे
क्या लेंगे हम बच्चों, वाटर। तो वाटर बेसिक कंसेप्ट क्या होने वाला है, यस तो जो H होगा वो देखते हैं। सो पी नॉट का जो वैल्यू होगा ना, इफ यू आर टेकिंग वाटर, H इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, गेटिंग। तो पी नॉट का वैल्यू कितना होगा, यस पी नॉट का वैल्यू 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू H। व्हाट इज H का वैल्यू फाइंड करने का, रो ऑफ वाटर, व्हाट इज रो ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू कितना है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो। तो H का जो वैल्यू मिलेगा ना बेटा, वो जब कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, बोलो बच्चों 10.13, कितना मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 10.13 मीटर। अब जब सॉल्व कर लेना, और यहाँ पे क्या मिल रहा है H का वैल्यू 76 सेंटीमीटर। सो इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो बच्चों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्लियर है, वो कब आएगा पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब होगा, जब वाटर कितना राइज होगा, वाटर कितना राइज होगा। बेसिकली हमको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कितने मीटर का ट्यूब है, 10.3 मीटर राइज होना मांगता है, मतलब कम से कम वो 11 मीटर का ट्यूब चाहिए। 1 मीटर 11 मीटर मतलब इतना बड़ा ट्यूब हमको लगेगा, उसमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा वाटर में। पर जब मर्क्यूरी के कंसेप्ट से करोगे ना बच्चों, तो हमको कितना, सिर्फ 1 मीटर का ट्यूब रहेगा तो भी बहुत हो गया ना। 1 मीटर का ट्यूब भी इमर्स किया तो भी वाटर कितना राइज होगा, 76 सेंटीमीटर राइज होगा। कितना राइज होगा, 76 सेंटीमीटर, सॉरी मर्क्यूरी कितना राइज होगा, 76 सेंटीमीटर। इसलिए जब भी हम लोग को प्रेशर लिखा रहता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्लियर। जैसे गैसेस में हम लोग ने देखा था, बरोबर है बच्चों, वहाँ पे लिखते हैं प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे गैस है, मर्क्यूरी कहाँ से आया, मर्क्यूरी मतलब 76 प्रेशर गैस पे उतना प्रेशर लग रहा है जितना मर्क्यूरी को, बराबर है ना बच्चों, 76 सेंटीमीटर राइज होता है, जो मर्क्यूरी प्रेशर लगता है उतना ही प्रेशर गैस पे लग रहा है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, बराबर है। प्रेशर ऑफ गैस इज 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब वो गैस पे उतना प्रेशर लग रहा है जितना मर्क्यूरी पे, बराबर है ना बच्चों, 40 सेंटीमीटर राइज होगा तब उतना प्रेशर लगेगा, वो उतना गैस पे प्रेशर लग रहा है। तो बेसिकली दिस इज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टोरिचेली, ओके, विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर है। सो मर्क्यूरी के साथ अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, और जब वाटर मर्क्यूरी का लेवल 76 सेंटीमीटर राइज होता है, सो दिस प्रेशर इज सेम, क्लियर विद दिस, ये समझा बच्चों। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू द राइज इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, कितना 76 सेंटीमीटर राइज इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, क्लियर विद दिस। तो जब ये ऐसे कंसेप्ट होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझा बच्चों, कुछ डाउट है, नेक्स्ट। अब क्या कहा उन्होंने, मैनोमीटर एक्सपेरिमेंट। अब मैनोमीटर का बेसिक मतलब क्या होता है, व्हाई इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गैसेस या लेवल ऑफ गैसेस, टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ गैस बोलो या हाइट ऑफ गैस, जो भी है बच्चों कि प्रेजेंस ऑफ गैस है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर एक्सपेरिमेंट, ये समझा बच्चों। तो अभी मैनोमीटर एक्सपेरिमेंट बेसिकली कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके, जैसे हमने केमिस्ट्री लैब एंड ऑल में कभी गए रहेंगे, ठीक है बच्चों, तो सब वहाँ पे ऐसे डिवाइसेस लगे रहते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस एंड ऑल। मैनोमीटर एक्सपेरिमेंट ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ये हमने यहाँ पे एक सपोज एक लैब है या जो भी है, इसके अंदर सपोज प्रेजेंस ऑफ गैस डिटेक्ट करना है, कितना गैस है जो भी है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से एक पाइप ऐसे निकालते हैं कुछ इस तरीके से, ओके, ऐसा यू शेप कहो, ओके, लाइक दिस इट इज, ओके ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब क्या है बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ लिक्विड रखते हैं, क्या रहता है बच्चों, लिक्विड, ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ रहता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा जो भी है बच्चों, क्लियर है, लाइक दैट इट इज, ओके। अब क्या होता है, जैसे ही अगर हम यहाँ पे और यहाँ की बात करेंगे बच्चों, ओके, यहाँ की और यहाँ की बात करेंगे, या फिर ये सपोज ये लिक्विड पूरा यहाँ से यहाँ तक भरा है, यहाँ पे, ओके, पूरा ऐसा लिक्विड भरा है। सो नाउ इफ यू आर डीलिंग विद दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, बराबर है, तो अगर हम ये पॉइंट की लेवल की बात करेंगे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, दे आर एट सेम लेवल, तो क्या होगा बच्चों, सेम प्रेशर। यहाँ पे अंदर गैस है, कौन है बच्चों, अंदर गैस, तो यहाँ पे ए पे प्रेशर क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ गैस, ए पे प्रेशर क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ गैस, और बी पे प्रेशर क्यों लग रहा है, एक बाहर एटमॉस्फेयर है, प्लस इसका हाइट दैट इज एच, ये लिक्विड का डेंसिटी दैट इज रो, मल्टीप्लाई बाय जी, ग्रेविटी। सिर्फ इसको कहेंगे तो हम इसे कहेंगे गॉज प्रेशर,
और इसे क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इस पे इतना एब्सोल्यूट गैस का प्रेशर है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, पी नॉट तो हमारा कांस्टेंट है। अब बेसिकली अगर पी बढ़ेगा, जैसे जैसे गैसेस बढ़ने के चालू होते हैं यहाँ पे, तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे ए का प्रेशर बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ का प्रेशर बढ़ते जाएगा तो कंफर्म है ये इसको नीचे प्रेस करेगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। सो ना बेसिकली एवरी इंस्टेंट, मतलब थोड़े थोड़े इंस्टेंट में ना वो लोग हमेशा चेक करते रहते हैं आफ्टर सम टाइम एंड ऑल, कि देखते हैं कि ये जो लिक्विड का लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अगर लिक्विड का लेवल वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ पे गैसेस ज़्यादा जमा हो रहे हैं, समझ रहा है। इट इज़ यू शुड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गैसेस, कि गैसेस बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। इन केमिस्ट्री लेवल और में मैक्सिमम टाइम पे यही यूज़ होता है, नैनोमीटर एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हैं बच्चों। तो जैसे अगर लेवल बढ़ेगा ना तो उनको लगेगा कि यहाँ पे गैसेस का मात्रा ज़्यादा हो रहा है, समझ रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर वो लोग अगेन ये गैसेस को कुछ ना कुछ करके बाहर निकाल देते हैं। कंसेप्ट समझ रहे हैं बच्चों। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, मैनोमीटर एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे गैसेस बढ़ेगा, सो प्रेशर ए बढ़ेगा। अगर ए पे प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये ऊपर ऊपर जाएगा। जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा बोलो बच्चों, तो बेसिकली पी ऑफ गैस बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ डाउट है यहाँ पे, क्लियर है। सो ये हमारा मैनोमीटर एक्सपेरिमेंट है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गैसेस, और ये हमारा बैरोमीटर है। बैरोमीटर काम क्या था बच्चों, ठीक है, टू डिटेक्ट मतलब टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कब कितना प्रेशर मिलता है, जब मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर राइज होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। यस, कॉपी। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज पास्कल लॉ। नाउ व्हाट इज बेसिकली पास्कल लॉ, क्या कहता है, द पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाई टू एनी पॉइंट ऑफ अ एनक्लोज्ड फ्लूइड, ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, compressible fluid नहीं होना मांगता, incompressible fluid. It states that the pressure applied to any point of an enclosed incompressible fluid, जो की रेस्ट पे अगर आपने कोई भी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया तो उतना ही प्रेशर, द सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, मतलब उतना ही प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, दैट इज पास्कल लॉ, क्लियर है। तो पास्कल लॉ एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। यहाँ पे ना बच्चों एफ फोर्स अप्लाई किया था। यहाँ पे 4 पिस्टन्स है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इनका एरिया ए है, इसका एरिया 2 है, इसका 3 है, इसका a/2। सो इन्होंने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया था ना बच्चों, वो एफ अप्लाई किया था, बराबर है। अगर यहाँ पे फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे। सो जब ये पिस्टन नीचे जा रहा था ना तो ये वाले पिस्टन कहाँ जा रहे थे, इससे बाहर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे पूरा लिक्विड है, अंदर पूरा कौन है बच्चों, लिक्विड है। तो जैसे इसको प्रेस कर रहे थे बाहर की तरफ जा रहा था। अगर ये बाहर की तरफ जा रहा तो हमको इसको रोकना था। सो उन्होंने ये देखा, व्हाट दे ऑब्जर्व कि ये पिस्टन को रोकने के लिए उनको फोर्स लगाना पड़ रहा है 2F। फिर उनको ये ऑब्जर्व किया कि ये पिस्टन को रोकने के लिए उनको फोर्स लगाना पड़ रहा है 3F। फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये सारे ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे इसको रोकने के लिए, ये पिस्टन को रोकने के लिए उसको फोर्स लगाना, उनको फोर्स लगाना पड़ रहा है F/2। तो जब उन्होंने यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट किया, प्रेशर एट ए दैट इज P1 बराबर है पी ए, तो उनको आंसर आ रहा था F/A। वैसे अगर हम यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज PB, तो मिल रहा था 2F/2A दैट इज इक्वल टू F/A, फोर्स अपॉन एरिया ना बेटा। अगेन प्रेशर एट सी जब फाइंड कर रहे थे तो उनको मिल रहा था 3F/3A, सो अगेन दैट इज सेम F/A। सो अगर हम यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं PD, तो अगेन उनको क्या मिल रहा है, F/2 डिवाइड बाय A/2, सो अगेन F/A। सो यहाँ से ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट से कि अगर आपने कोई भी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया, द सेम प्रेशर इज गेटिंग ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, क्लियर्ड विद दिस। कुछ छोटे से एग्जाम्पल जो हम लोग ने बचपन में किए थे, एक अगर ऐसा बलून बच्चों ऐसा हाथ पे है, कंसेप्ट समझना बच्चों, ठीक है बच्चों, और हम उसको ऐसे प्रेस करेगा, मतलब आई एम अप्लाइंग फोर्स, आई एम अप्लाइंग प्रेशर पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। द सेम प्रेशर इज गेटिंग ट्रांसमिट टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, और वो ऐसे यहाँ से फूल जाता था, ऐसे नीचे यहाँ से चपटा बलून ऐसे यहाँ से फूक जाता था। याद आ रहा है बच्चों, दैट इज द कंसेप्ट। ये किसके ऊपर काम करता है, पास्कल लॉ। मतलब अगर कोई भी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करोगे, द सेम प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड अनडिमिनिश्ड, क्लियर, प्रोवाइडेड द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। एंड सेकंड क्या होना मांगते हैं बच्चों, जो भी
जो भी फ्लूइड मतलब यहाँ पे ऑयल या जो भी फ्लूइड है बच्चों, ठीक है बच्चों, एंड इट ऑल्सो ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्लियर विद दिस? ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना इसके एप्लीकेशंस कहाँ के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट्स के बारे में सुना रहेगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में सुना रहेगा, बराबर है ना। तो वो सब किसके ऊपर काम करता है? सेम पास्कल लॉ के ऊपर। ओके, यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट, यहाँ पे दो पिस्टन है बच्चों, A1 A2। व्हाट इज बेसिकली यूज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट? इट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज होता है टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सपोज एक कार को लिफ्ट करना है बच्चों, ओके, अगर ये कार को हमको लिफ्ट कराना है, इसको हमने यहाँ पे रखा है, ओके, इसका मास बहुत ज्यादा है तो ये फोर्स बहुत अप्लाई कर रहा है। सपोज ये फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पे F2, क्लियर। इसको लिफ्ट करने के लिए मुझे F2 फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर से आएगा ना बच्चों। यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया F1, तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P1। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, इफ pressure is applied to any part of the fluid, the same pressure is transmitted undiminished to each and every part of the fluid. So मैं कह सकता हूं कि P1 बराबर है किसके? P2 के। अब P1 और P2 अगर बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। बराबर है? यस सर। सो बेसिकली F2 का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? F1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय A2। तो आप यहाँ से पता चल सकता है यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। ओके, अब एक पॉइंट ध्यान देना बच्चों। ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट में बेसिकली जो छोटे यहाँ पे जो बटन होता है बहुत ही छोटा होता है, मतलब उसका एरिया बहुत ही कम है। सपोज मैं उसका एरिया लेता हूँ, सपोज एकदम छोटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और एक कोई भी और एक चीज है जिसको मेरे को लिफ्ट कराना था, उसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको लिफ्ट कराना है। और जहाँ पे प्रेशर अप्लाई, फोर्स अप्लाई, प्रेशर अप्लाई करा हुआ है A1 का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। एंड अब मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो है 5 न्यूटन, एंड उसका एरिया ले लेते हैं, A1 को और छोटा ले लेते हैं, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर यू गेटिंग बच्चों? और जिसको लिफ्ट का जिसके ऊपर रखा है, बराबर है, उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वो पूछा है। कार को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वो पूछा है। सो कैसे फाइंड करेंगे F2 का वैल्यू? सेम पास्कल लॉ, इफ अ प्रेशर इज अप्लाइड टू एनी पार्ट द सेम इज गेटिंग ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ईच एंड एवरी पार्ट। तो F2 का जो वैल्यू मिलेगा F1 दैट इज 5 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई बाय कितनी है बेटा? 100, दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ओ, इसका मतलब मैंने अप्लाई किया था 5 न्यूटन, बट यहाँ पे लग रहा है 200 न्यूटन। इसका मतलब स्मॉल फोर्स ओवर अ स्मॉल एरिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लार्ज फोर्स ओवर अ लार्ज एरिया। दिख रहा है ना, मैंने अप्लाई किया था 5 न्यूटन, बराबर है बच्चों। अब देखते हैं, सिंपल सी बात है ये, अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को गाड़ी को लिफ्ट कराने के लिए बेटा कितना हालत खराब होगा, 3-3 4-4 जन आएगा तो भी उससे लिफ्ट होने वाला है क्या? नहीं। क्लियर? हर कोई जॉन अब्राहम नहीं होता, बराबर है। सो बेसिकली हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करता है? स्मॉल फोर्स ओवर अ स्मॉल एरिया, छोटे से बटन पे फोर्स लगाया, द सेम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लार्ज फोर्स ओवर अ लार्ज एरिया। और इतने बड़े गाड़ी को क्या करता है? ऊपर लिफ्ट करा सकता है। कंसेप्ट देखो कहां पे काम करता है, किसका कंसेप्ट है? पास्कल लॉ। समझ रहे? अब देखते हैं बच्चों, सेम फॉर एग्जांपल एक टाइम ऐसा आया था, ठीक है बच्चों, स्कूटी से जा रहा था, अचानक ब्रेक काम करना छोड़ दिया, ठीक है। तो यस, आई वेंट टू मैकेनिक, बोला कि क्या हुआ, यही नहीं काम कर रहा। ओके, सो उन्होंने देखा, बोलता ऑयल चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें ऑयल होता है। ओके, सो बेसिकली दैट आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। उन्होंने ऑयल चेंज किया। अब देखना, अगर ये सेम स्कूटी 50 या 60 के स्पीड में आता है, बराबर है, तो कितना ही बड़ा, क्या वो मैं उसको ऐसा रोक पाएगा? इट इज इजी टू, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। क्लियर विद दिस? तो बट अगर मैंने वो ब्रेक अप्लाई किया इजीली ना बच्चों, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? दैट कंसेप्ट किसका? पास्कल लॉ का। स्मॉल फोर्स ओवर अ स्मॉल एरिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लार्ज फोर्स ओवर अ लार्ज एरिया, और वो इतने स्कूटी को रोक सकता है। कंसेप्ट समझ रहा है? सेम यहाँ पे देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है ना इसके ऊपर काम करता है, बराबर। अब इतने बड़े ट्रक्स या फिर जो भी हम उधर बैठ सकता है बच्चों, टेम्पो, क्या मैं उसको इजीली रोकने वाला है? 50-60 के स्पीड को नहीं रोक सकता। तो बट जो बंदा उसके अंदर बैठा है बच्चों, इजीली आराम से ऐसा ब्रेक अप्लाई करता है, वो रुक जाता है। कैसे काम करता है? देखो हाइड्रोलिक ब्रेक्स, यहाँ पे ये ब्रेक है, यहाँ पे वो सिर्फ फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा तो फोर्स पे यूनिट क्या होगा? प्रेशर बनेगा। ये होता है मास्टर सिलेंडर, और यहाँ पे जो भी होता है ना, ये होता है स्लेव सिलेंडर। कौन होता है? स्लेव सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू फ्रिक्शन के पैड को कनेक्टेड रहता है। किसको? फ्रिक्शन के पैड। और फ्रिक्शन पैड किसको कनेक्ट रहता है? व्हील को, जो डिस्क गोल घूमता है ना उसको कनेक्टेड है। कौन? फ्रिक्शन का पैड। समझ रहे हो बच्चों? डिस्क जो गोल घूमता है। ओके, सो अभी हमने क्या किया, और अंदर है ना पूरा, ये पूरा अंदर है ना हाइड्रोलिक ऑयल या जो भी है, समझ रहे हो बच्चों? ये पूरा भरा हुआ है अंदर हाइड्रोलिक
लिक्विड से, समझ रहे हैं बच्चों, के अंदर पूरा भरा हुआ किससे, हाइड्रोलिक लिक्विड से, ठीक है बच्चों। अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, जब फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स पर यूनिट क्या बनेगा, प्रेशर। द सेम प्रेशर इज ट्रांसमिट अनडिमिनिश्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, सब जगह पे क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। तो ये जा रहा है, ये जो मास्टर सिलेंडर फोर्स किस पे लगा रहा है, स्लेव सिलेंडर पे, बराबर है। उससे स्लेव सिलेंडर से कनेक्टेड कौन रहता है बच्चों, मैंने क्या कहा, कौन, फ्रिक्शन के पैड्स, ओके, एंड दैट कनेक्टेड टू, किसको कनेक्टेड रहेगा, वो रोटेटिंग डिस्क को, एंड वो डिस्क को क्या करता है, रोकता है। एंड इन दिस वे जो व्हीकल का या तो स्पीड कम होता है, ठीक है बच्चों, या तो वो रेस्ट पे आता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ किसका बच्चों, पास्कल लॉ। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट, लिक्विड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, cleared with this, okay, and small force over a small area is getting converted into large force over a large area। चेयर्स हो गया घर पे, फर्नीचर की कुछ इंपॉर्टेंस हो गए, ठीक है, वो भी किसके ऊपर काम करता है, पास्कल लॉ, ठीक है। कॉपी स्टार्टिंग इन सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो अब तक हमने पढ़ा है बच्चों फ्रॉम लास्ट 2 लेक्चर्स, ठीक है। ये बोर्ड का ही है बेटा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसके जीवन में क्या है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन। डेप्थ है यहाँ पे 200 मीटर बिलो सरफेस ऑफ ओशन, इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 is 1 atm। लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड 1 atm मतलब 0.13 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। एंड देयर आल्सो गिवन डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज कितना बच्चों, 1060 kg per meter cube, okay, and they are asking you pressure over there to find P का value equal to question mark at a depth h। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, आराम से समझना बच्चों अगर देखा जाएगा तो, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रेशर एट द डेप्थ इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ओके। पी नॉट का वैल्यू कितना है, 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल, प्लस रो का वैल्यू 1060 kg। अगर वाटर होता तो 1000 ना, मल्टीप्लाई बाई जी। व्हाट इज जी का वैल्यू, ग्रेविटी, दैट इज 9.8। बोर्ड्स का, बोर्ड्स का अगर एंट्रेंस में होता तो 10 ले लेने का। एच का वैल्यू कितना है बेटा, 200, ओके। अब 2 मिनट डाल देना 1.013, अभी हमको 10 to the power 5 में लिखने का है क्योंकि तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये दो कंट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, तो 1.06 इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 10 to the power 5 हो गया, 1 2 3 4 5, बराबर है। मतलब इस यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 2 हो जाएगा, और यहाँ से मतलब ऐसा होगा 1.060 इंटू 10 to the power 3 और यहाँ पे 2 इंटू 10 to the power 2, तो दोनों मिलके कितना होगा, 10 to the power 5, ओके। अब दैट इज 1.013 इंटू 10 to the power 5 प्लस 1.06 9.8 इंटू 2, दैट इज 19.6 इंटू 10 to the power 5। क्लियर? इसको बाजू में सॉल्व करना लॉग एंटी लॉग से, कर लोगे ना। जब लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, लॉग ऑफ ये प्लस लॉग ऑफ 19.6 या लॉग ऑफ 1.06 लॉग ऑफ 9.8 लॉग ऑफ 2, इसका 0.3010 0.9912 कैलकुलेट करना, ऐड करना, एंटी लॉग निकाल के यहाँ पे लिख देना, फिर दोनों को ऐड करना, ठीक है। आंसर 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कर लोगे खुद से, कुछ डाउट है? बेसिकली जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको कुछ आंसर यहाँ पे 1.013 इंटू 10 to the power 5 तो ऑलरेडी है, इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग कुछ आंसर आएगा 20.776 इंटू 10 to the power कितना होगा 5, ठीक है। अब ऐड कर लेना, कितना होगा, ये 9, ये होगा 8 और ये होगा 7 और 21.789 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोर्ड्स के लिए ना तो ये लॉग एंड लॉग से सॉल्व करना, इनको दोनों को, समझ रहे हो? ओके, यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल सम, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सम क्या कहा उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 टेक्स्ट बुक का, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया। इसके जीवन में क्या है, जो इनपुट पिस्टन है उसका एरिया दिया है, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनपुट पिस्टन का
एंड द आउटपुट पिस्टन इज द सरफेस एरिया, मतलब A2 का वैल्यू व्हाट इज दिस, कितना बच्चों 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज गिवन। नेक्स्ट इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड, F1 का वैल्यू हमने अप्लाई किया 25 न्यूटन, ओके, टू अ इनपुट पिस्टन, कैलकुलेट द वेट ऑफ आउटपुट पिस्टन, मतलब F2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके, बराबर है, ये फाइंड करने का, मतलब वेट आउटपुट पिस्टन कितना संभाल सकता है जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अब मतलब कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट हम लोग आउटपुट पिस्टन को क्या करें, संभाले, मतलब बेसिकली मैं अप्लाई कितना कर रहा हूँ F2, वो कितना वेट डाल रहा है mg, तो उसका वेट mg और मेरा F2 क्या होगा, बैलेंस होगा, तब वो बराबर है ना बच्चों, जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी वो बैलेंस हो पाएगा, तो उसका वेट पूछा, मतलब मैं कितना फोर्स अप्लाई करूंगा सच उसके वेट को बैलेंस करना है, दैट इज F2 ही फाइंड करने बोला। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, पास्कल लॉ याद आना बच्चों, P1 is equal to P2 and a pressure is applied to any part of the fluid, it is getting transmitted undiminished to each and every part of the fluid, clear है, so basically directly formula F2 का क्या मिलेगा बच्चों, F1 upon A1 multiply by A2, बराबर है, यस, F1 का वैल्यू कितना है बच्चों, F1 का वैल्यू 25, A1 का वैल्यू 30, देखने का बेसिकली दोनों का यूनिट सेम है, नहीं देखने का, दोनों एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर में होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा तो नॉट सॉल्व है, क्लियर विद दिस, दोनों का सेम ही होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय A2 कितना है बेटा 1500, ठीक है, दैट इज, बोलो ये 0 0 गया, 3 1 जा 3 कितना जा 5 जा और 0 जा, बराबर है, ये और एक 0 आएगा 25 5 जा 1250, इतना न्यूटन, सो ये दैट इज लास्ट में लिखने का, अब वेट ऑफ पिस्टन is equals to 1250 न्यूटन, that's it, ठीक है, सो एकदम सिंपल सम्स है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर विद दिस, ओके, बाकी एंट्रेंस में भी इसके ऐसे सम्स आने वाले हैं, किसके, पास्कल लॉ के, वो आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, तो सॉल्व कर लेना एक बार, कुछ डाउट्स रहेगा तो है, ठीक है, सो विल स्टॉप ओवर हियर, अच्छे से नोट्स कॉपी कर लेना, थैंक यू, बाय।